जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज का विषय है कि मनुवादी सिद्धांत का विरोध में लोग जो बात कर रहे हैं और वर्ण व्यवस्था के विरुद्ध जो बात कर रहे हैं उनके विषय में हम बताएंगे। देखिए, जो मनुवादी सिद्धांत था वो बहुत अच्छा था, गलत नहीं था। मनुवादी मनु जी महाराज के सिद्धांत को तो समझो। देखो, आज हमारा समाज मनुवादी विरोध में क्यों है कि इसके अंदर लोभ समाया हुआ है। लोभ में पड़ कर के अपनी लोग बर्बादी करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण आप लोगों को दे। देखो, एक छोटे छोटे वाहन, ऑटो रिक्शा हो या बोलेरो हो या मार्शल हो, ये लोग खरीदते हैं। किस लिए भाई? हम सवारी ढोएंगे, हमको सवारी से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो देखो, किसी ने एक गाड़ी पहले खरीदा, उसको बहुत अच्छा खासा लाभ दिखाई दिया। अब वो लाभ देख कर के सबको ये समझ में आता है कि इससे भाई तो बहुत कमाई है, इसमें बहुत लाभ है, और सब लोग वही गाड़ी खरीदना शुरू कर दिए। खरीद लेते हैं। कोई बस स्टैंड हो या रेलवे स्टेशन हो, वहाँ पहुँचते हैं और सवारियों को बुलाने लगते, यात्रियों के आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लोग कहते हैं कि भाई हमको नहीं जाना है, नहीं जाना है। बताओ क्या स्थिति गुजर रहा होगा इन लोगों को। लाख नहीं, 5 लाख, 4 लाख, 10 लाख की गाड़ी लेकर के और बुलाना पड़ता है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। भिखारी की तरह भीख मांगते हैं लोग यात्रियों से कि आ जाओ, हमारे गाड़ी में बैठ जाओ, हमारे गाड़ी में बैठ जाओ। अभी अभी हम 2 दिन पहले की बात बताते। बिछिया रेलवे स्टेशन, थाना सुजौली, जिला बहराइच, उत्तर प्रदेश का बात है। हम रेलवे से उतरे। रेलवे से उतरने के बाद देखे कि करीब करीब 50 गाड़ियाँ खड़ी थी। ये जो ऑटो है, ऑटो रिक्शा 50 थी, उसमें कुछ बोलेरो भी थे। लेकिन लोग यात्रियों को बुलाने लगे। इतने यात्री नहीं थे, कम थे, और आधा से कम ही ये ऑटो वालों को, बोलेरो वालों को सवारियाँ मिली। और सब खड़े बेचारे हम मुँह देख रहे हैं कि पिछली गाड़ी आएगी, उसको ले, उसमें से सवारी आएगी, लेके जाएगी। फिर क्या होता है, उस दूसरी गाड़ी से सवारी बहुत कम आई और सबको खाली अपना वाहन लेकर के वहाँ से जाना पड़ा। बताओ, इतना खर्चा, 10 लाख रुपया, 8 लाख रुपया, 2 लाख, 3 लाख खर्चा करके फिर क्या मिला? दौड़ते हो। अपना डीजल, पेट्रोल या बैटरी से चलने वाली भी उसमें कुछ ऑटो रिक्शे थे। तो बताओ क्या है? अपना मजदूरी तक भी नहीं आता है। देखो, फायदे के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। फायदे में ये सोचना चाहिए कि हमारे इस चीज़ का मांग है या नहीं। देखो, एक पुरानी कहानी सुनाते। ये बिहार का एक राजानंद सिंह नाम के व्यक्ति थे। वो बहुत गरीब व्यक्ति थे। एक वीडियो में उनकी बात बताया हूँ। बहुत गरीब व्यक्ति थे। वो भैंस दूसरे का लेकर के चराया करते थे और एक छोटा सा साइकिल का दुकान खोला। सोचे कि भाई हमारे पास ऐसा कुछ पूंजी नहीं है, मैं क्या करूं, और हम ऐसे भैंस चरा करके मजदूरी पर कितना दिन हम अपने जीवन व्यतीत करेंगे। उनकी ये स्थिति थी कि दूसरे का 5 रुपया महीने के हिसाब से भैंस लेकर के चराते थे। तो सोचा कि ऐसे हमारा जीवन कैसे व्यतीत होगा। अभी तो हमारा जीवन बहुत लंबा है। और करीब उनका 18-19 वर्ष की उम्र में, बचपन में ही ऐसा सोचा उन्होंने, और छोटा सा एक साइकिल का दुकान किया। तो ये सोच कर के दुकान किया। उस गांव में ये जो है कि स्टेट हाईवे रोड है, ये राजकीय हाईवे रोड, राजकीय उसको हम रोड कहेंगे। तो राजकीय रोड है, माने बिहार राज्य का स्टेट हाईवे रोड है। तो कहने का मतलब कि उसको दूसरे हिंदी में कहें कि राजकीय राजपथ, राजकीय पथ था, उस पर वो दुकान किए छोटा सा। तो उस समय उन्होंने सोचा कि इस गांव में साइकिल का दुकान नहीं है, भाई साइकिल का दुकान चलेगा। उस समय साइकिलें बहुत चलती थी। आज तो मोटरसाइकिल हो गया, कारें हो गई। उस समय कार नहीं था, मोटरसाइकिल नहीं था। आज के 60 वर्ष पहले की बात है, आज का बात नहीं हो।
तो वो जो है 60 लगभग 50 वर्ष का होगा, 60 बहुत ज़्यादा हो रहा। तो उन्होंने साइकिल का दुकान इसलिए किया, कारण कि वहाँ कोई दुकान नहीं था। तो उन्होंने देखा कि क्या ज़रूरत है और यहाँ क्या नहीं है, और उसका ज़रूरत है या नहीं, उसको देख कर के उन्होंने खोला। भगवान की इच्छा से उनकी अच्छी दुकानदारी हुई, और दुकानदारी हुई तो देखा लोगों ने लाभ, तो दुकानदारी भी, साइकिल की दुकानें कई दुकानें हो गई। अब देखा कि भाई ये तो बहुत दुकानें हो गई, चलो हमको इसमें कम फायदा मिल रहा है, अब क्या ज़रूरत है। वहाँ जो पत्थर कोयला होता है ना, झरिया धनबाद से निकलता है खदान से, उस कोयले का दुकान किया उन्होंने। उसमें उनको भगवान ने बहुत अच्छा फायदा दिया। तो लोगों देखा देखी कोयले का दुकान करने लगे, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में कोयला लाने लगे। वो भगवान के दया से उनका बिक्री होने लगा। और जब देखा कि लोग दुकानदारी कोयले का दुकान कर लिया, अब देखा क्या ज़रूरत है भाई, तो उनको समझ में आया कि अब यहाँ ईंट भट्ठे की ज़रूरत है। उस क्षेत्र में कोई ईंट भट्ठे का कोई योजना नहीं था, कोई ईंट भट्ठा वाला नहीं था। ईंट भट्ठा खोले, ईंट भट्ठा चलने लगा। अब तब तक भगवान के दया हुआ कि बिहार सरकार ऐलान कर दिया कि भाई हम यहाँ NPK खाद फैक्ट्री का पैसा देंगे, जिसको जरूरत हो लेकर के लगाए, हम पैसा देने को राजी हैं। सरकार का ऐसा ऐलान सुन करके वो NPK खाद फैक्ट्री का वो स्थापना किया। फैक्ट्री चल रहा है आज वो NPK खाद फैक्ट्री का मालिक बने बैठे हैं। तो देखो, देखना चाहिए कि क्या चीज़ की आवश्यकता है, क्या चल सकता है, क्या मांग है। ये नहीं कि देख लिया लाभ है तो उसके पीछे पड़ जाओ, सब लोग वही करने लगो, तो वही वो लिहाल कि जितना भेड़ नहीं उतना गणेर हो गए। तो भाई भेड़ इतना होना चाहिए कि सबके हिस्से में आ जाए चराने के लिए, जिससे कि सबका जीवन यापन चल सके। ये नहीं कि देखा देखी में पड़ जाए। कहावत हमने कहा, लेकिन कहने का मतलब उसका मांग देखो, उसका कितना आवश्यकता है, कितना मांग है, हमारा चलेगा या नहीं चलेगा। केवल लाभ के पीछे लोग पड़ जाते हैं। अब यही हाल बस वालों को देखते, बहुत जगह हमने देखा है, बस खरीद लिए लोग, देखे कि लाभ है और सब लोग बस के पीछे पड़ गए। अब यहाँ तक ये होता है कि जो प्रतिदिन जिस वाहन का आना जाना होता है, इतना बस बढ़ गया कि प्रतिदिन न चल करके मात्र महीने में 10 दिन चलता है और 10-20 दिन खड़ा रहता है। भाई बस यूनियन ये हिसाब लगाता है, सभी का नंबर हमें देना है, यूनियन होता है उसका, यानी उसका एक कमेटी होती है, समिति होता है, और समिति के अंतर्गत वो बस दिया जाता है। समिति के हिसाब से सबको नंबर देना होता है कि भाई तुम्हारा नंबर आएगा तो तुम अपना बस ले जाना। तो देखो, महीने में 10 दिन या 5 दिन आपको अगर नंबर मिले सवारी ढोने का, तो आपको देखो वो जो बस लिए हो, जो पैसा लगा कर के किस्त पर लिए, तो किस्त तो भरना ही है, और पैसे का ब्याज भी होता है आपका। उस पैसे को दूसरे काम में लगाओ, उसका फायदा तो होना चाहिए। और लोग सोचते नहीं, ये सब पैसा लगा देते हैं, यहाँ तक किस्त नहीं भर पाते, तो अंत में बस नीलाम होता है। ये भी होता है कि देखो, आप जो रखे कंडक्टर को, ड्राइवर को, क्लीनर को, उसको तनख्वाह पर रखे तो तनख्वाह तो देना ही पड़ेगा, तो घर से दो, कितना लाभ हुआ। तो वो कार्य करना चाहिए जो कि बराबर चले और लाभ सबको बराबर हो। अब ये नहीं कि देखा देखी में वही काम कर लिए। तो देखो, एक उदाहरण दिया, इसी तरह से मनु जी महाराज ने ये व्यवस्था बनाया था कि सबको बराबरी कार्य मिले और सब लोग बराबर कार्य करो, इल्हान लाभ के पीछे मत पड़ो। अब एक उदाहरण दे, घर का एक मालिक होता है ना, इसी तरह से वो मनु जी महाराज ये हम सबके पूर्वज हैं, और सबको संतुलित मात्रा में बनाए रखने के लिए, सबको जीविका देने के लिए उन्होंने एक व्यवस्था बनाया था। वर्ण व्यवस्था जो है, वर्ण कोई जाति नहीं है, जाति लोग समझ लिए आजकल, ये जन्म जाति नहीं होता है। मनुस्मृति उठा करके देखो, मनुस्मृति का नाम लोग बहुत सुनते हैं, मनुस्मृति देखा भी नहीं। मनुस्मृति उठा करके देखो, मनुस्मृति को हमने थोड़ा पढ़ा है, इसलिए हमें उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी है। देखो, मनु जी महाराज ने वर्ण व्यवस्था जो बनाया, कर्मों के आधार पर बनाया था। ब्राह्मण किसका नाम, ब्राह्मण रखा नाम उसका, जो विद्या पढ़े पढ़ावे, यज्ञ करे करावे, दान दे और ले। ये नहीं केवल दान देना ही, दान लेना नहीं, यज्ञ कराना नहीं, विद्या पढ़ना नहीं, विद्या पढ़ना और पढ़ाना,
यज्ञ करना और कराना, दान देना और लेना, ये 6 कार्य है ब्राह्मण का। ये 6 कार्य जो करे उसका नाम है ब्राह्मण। क्षत्रिय उसका नाम है, क्षत्रिय कोई जन्म से नहीं होता, क्षत्रिय कर्म है। ये जो समाज का रक्षण करे, समाज का छत्र छाया करे, वो है क्षत्रिय। वैश्य उसका नाम रखा, जो व्यवसाय करे, खेती से कमाए या दुकानदारी से कमाए, उसका नाम है वैश्य। ये व्यवसाय, किसी तरह का उद्योग धंधा करते हो ना, खेती से कमाओ, नौकरी से कमाओ या कोई दुकानदारी करो, उसका नाम है वैश्य। शूद्र जो सेवा करे, सेवा शब्द, सेवादार शब्द से शूद्र शब्द बना है, जो समाज का। भाई देखो, सब लोग ये करने लगोगे तो नाली का सफाई है, मकान का कार्य रह गया, ये मटका हो, जूता हो, ये कपड़े का कार्य करना हो, कपड़ा बना करके कौन देगा उसको, जो लोहा लोगों ने कहा। और कुंभ बनाने वाले को कुम्हार, और समाज में और कार्य करने वाले के चमड़े कर रहे चर्मकार, सोनार, ये सब सेवादार है, इसका नाम है शूद्र। तो देखो, ये कर्म का नाम है, जन्म जाति नहीं होता है। उठा करके मनुस्मृति को देखो तो उन्होंने कार्य बांटा कि सबके संतुलित रहने के लिए जो जो कार्य करना जानता है वो अपना कार्य करे। तो वर्ण व्यवस्था प्राचीन काल में राजाओं का जिम्मेदारी थी कि जिस वर्ण का जो कार्य है वो कार्य करे। आपके घर का उदाहरण दे दो, आपके मात्र 4 बच्चे हों और सब लोग कहें कि आज हम तो सब बाजार करने जाएंगे, तो भाई भैंस कौन चराएगा, खेती का कार्य कौन करेगा, सौदा खरीद के लाना हो बाजार से तो कहे कि हम जाएंगे, तो सब लोग कहेंगे हम 4 लड़के कहे कि चारों जाएंगे बाजार करने, तो भैंस कौन खिलाएगा, भैंस को चराएगा कौन, खेती करेगा कौन। तो इसीलिए पिता क्या करते, दादा क्या करते कि चारों को 4 कार्य बांट दिए कि भाई खेती करने वाला खेती करो, और जिसको जो कोर्ट कचहरी जा करके कोर्ट कचहरी का कार्य करना है वो कर ले, और भैंस चराने वाला भैंस चराए। इस तरह के सभी कार्य करे हो जाएंगे और घर का संतुलन बना रहेगा, उस घर में कोई कार्य बिगड़ेगा नहीं। मनु जी महाराज ने यह कार्य किया था, लेकिन ये अज्ञानी समाज को भड़काने के लिए उल्टा पुल्टा बात करते। और सतयुग का देखो उस समय क्या था, कितना सुख में थे लोग, आनंद में थे। वो जरा कल्पना तो करो, कोई कहीं चोरी नहीं, डकैती नहीं, बेईमानी नहीं, ईमानदारी से, सच्चा ईमानदारी से कार्य होता था, सब लोग सुखी में थे। तो इसके लिए कहते थे सतयुग, यानी सत्य ही सब कार्य था, सही तरीके से था। त्रेता में भी यही बात था। त्रेता में राजा राम हुए, राम राज क्यों कहा गया कि दैहिक दैपिक भौतिक तापा राम राज काहू नहीं व्यापा, इसीलिए रामराज के बारे में यह कहा गया है। तो अगर वो समय आ जाए, सब लोग का सुखमय जीवन गुजरे, तो क्या बुरा है। अभी अभी हमने सुबह एक वीडियो देखा है, आज तारीख 6 नवंबर 2023 का सुबह सुबह में हमने एक वीडियो देखा। तो मनुष्य जी का जो है कि सिद्धांत का बहुत विरोध किया उस व्यक्ति ने, और जो है कि सतयुग और त्रेता का बहुत विरोध किया कि उस समय का सिद्धांत नहीं चाहिए, ये अंग्रेजी सिद्धांत चाहिए, अंग्रेजी संविधान चाहिए। तो देखो आज यही अंग्रेजी संविधान का देन है कि पूरे विश्व में कहीं शांति नहीं है। यही सिद्धांत सब जगह अंग्रेजों ने चलाया और इसी सिद्धांत से पूरा विश्व चल रहा है। कहीं शांति है क्या? आपस में लोग लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। आज इजराइल का देखो, उधर रूस और उसका देखो, रूस और यूक्रेन जो चल ही रहा था, उसके पहले पता नहीं कितनी कितनी लड़ाइयाँ चली। और आतंकवाद का देख ही रहे हो, आतंकवाद का क्यों? पहले आतंकवाद था क्या? कहीं कहीं नहीं था, शांति थी, सब लोग शांति से जीवन अपना व्यतीत करते थे। अगर आप सब समाज के लोगों शांति से जीवन जीना चाहते हो तो मनुस्मृति को उठा करके देखो, तो मनुस्मृति के खिलाफ आवाज उठाओ, लेकिन वो भी कहीं मिलावट वाला नहीं। जैसे हमने पढ़ा था कि अगर शूद्र वेद का मंत्र सुन ले तो उसके कान में शीशा पिघला के डाल देना चाहिए। ये गलत बात है। देखो, ये अंग्रेज थोड़ा चाल नहीं चले,
हम सभी के धर्म ग्रंथों में, बाइबिल में हो, कुरान में हो और हमारे वेद उपनिषदों में हो, ये सभी में उन लोगों ने मिलावट किया है। तो उस मिलावट वाले की बात नहीं करते, जो उसका पहचान आप लोगों को बता दो। सीधी सी बात, जो मानव सभ्यता के विरुद्ध बात हो, मानव समाज में उथल पुथल मचाने वाली बात हो, वो सब मिलावट है। समाज में द्वेष फैलाने वाली जो बात है वो समझ लेना कि मिलावट वाली बात है। ये मिलावट इसलिए किया कि ये लोग आपस में लड़ेंगे मरेंगे और सही मिल जाएगा इनको, कोई भी धर्म ग्रंथ तो ये पढ़ जाएंगे भरम में कि वो सही है कि ये सही है। तो ये मिलावट इन लोगों ने बहुत चालाकी से किया है। ये रूबिका लियाकत के द्वारा नहीं, ये नाजिया जो है ना वकील सुप्रीम कोर्ट का, उसके द्वारा हमने सुना था कि वो भी बता रहे थे कि हमारे कुरान में भी मिलावट हुआ है। कारण कि हमने कुरान तो पढ़ा नहीं, ये नाजिया जो वकील है बेचारी वो सब पढ़ी है, उसको हिंदू धर्म ग्रंथों का और बाइबिल का, कुरान का, गुरु ग्रंथ साहब का सभी तरह का ज्ञान है। वो बताती है कि सभी धर्म ग्रंथों में मिलावट। हमको तो अपने हिंदू धर्म ग्रंथों के बारे में मालूम है, बाइबिल के बारे में थोड़ा मालूम है, कारण कि पुराना हमने बाइबिल पढ़ा था, उसमें हिंसा का कोई जगह नहीं है। अब जो नया बाइबिल छप के आ रहा है उसमें हिंसा के बारे में दिखाया गया है। हिंसा लोग किए, वहाँ बछड़ा का मांस या रखा हुआ था, लोग जा रहे थे खाने के लिए, रखा हुआ था, खाते थे, रास्ते में सारी व्यवस्था ऐसी थी। लेकिन बाइबिल में यीशु मसीह ने ये नहीं कहा है। एक जगह उन्होंने कहा है, मैं स्वयं पढ़ा हूँ, कि कहते कि हम सब परमपिता परमात्मा के संतान हैं, सत्य अहिंसा के मार्ग पर चले और आपस में प्रेम के साथ जिए। तो हमारे श्री राम हो, कृष्ण हो या गुरु ग्रंथ साहब के गुरु नानक देव जी हो, तो इस बुद्धदेव जी हो, सभी का सिद्धांत एक ही तो है। किसी ने हिंसा के लिए छूट नहीं दिया कि जीव हिंसा करो। तो देखो, जो समाज मानवता के विरुद्ध बात हो, समाज में उथल पुथल मचाने वाली बात हो, वो समझ लेना कि ये मिलावट बात है। जो समाज में शांति बनाए रखने की बात हो, समाज के हित में बात हो, वो सब महापुरुषों की लिखी हुई बात है। महापुरुषों ने कोई गलत नहीं लिखा है। हम पूरे दावे के साथ ये बात कहते, आप लोग इसको तौलो, समझो और देखो। ये मिलावट करके आज जैसे समय समय से इतिहास मनगढ़ंत लिखा जा रहा है, कहानियां बनाई जा रही है, इसी तरह से पहले भी हुआ है। लेकिन सतयुग में नहीं हुआ, त्रेता में नहीं हुआ, द्वापर में भी नहीं हुआ, कलयुग में भी नहीं हुआ। जो समाजवादी नेता थे, समाज को संतुलित, जैसे तुलसीदास जी को लोग बहुत कहते हैं, तुलसीदास जी ने जो लिखा सत्य लिखा। और भी एक बात बताऊं, कुछ बातों उन्होंने लिखा है जो हमारे समाज को बहुत मिर्ची लगती है, लेकिन क्यों लिखा, वो सही लिखा है। हमारी सोच नहीं है, हमारी समझ नहीं है, उसका अर्थ का अनर्थ लगा करके चौपाइयों को हम समाज में लाना चाहते, पेश करते हैं कि ये लो देखो। जैसे तुलसीदास जी ने लिखा, ढोल गांवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़ना के अधिकारी। तो गंवार के विषय में और वीडियो में बताया, उसको सुन लेना। गंवार जो होता है ना, बात समझता नहीं, उसकी भाषा में समझाना पड़ता है। अरे तरह के भाषा में बोलते, लंट भाषा में बोलते, नहीं बोलोगे तो समझेगा नहीं। वो जो है ऐसे होते हैं कुछ, हम समाज में देखते, छोटे बच्चे हो चाहे सियाने हो, उसको लात जूते की बात नहीं करोगे तो सीधे से बात ही नहीं सुनेगा। उसी को कहते गंवार। और गंवार शूद्र सेवादार शब्द से। कुछ ऐसे हैं कि हमने देखा है, कुछ उसी में से शूद्र में से जो गंवार है ना, देखो माता सेवरी भी तो शूद्र थी। अरे भगवान श्री राम ने माता सेवरी का जूठा बैर खाया है। जरा सोचो तो, दिमाग से सोचो तो, जरा विचार तो करो। कहाँ क्षत्रिय ब्राह्मणों ने शूद्रों का अपमान किया है, जूठा बैर खाया। हाथ के छुए की तो बात दूर को रखो, जूठा बैर खाया, शर्म तो करो। कहने वालों, ये क्षत्रिय ब्राह्मण तो शूद्रों का अपमान किया। अरे हमारे पूज्य आराध्य देव श्री राम ने माता सेवरी के हाथ का ही नहीं, उसके मुंह का काटा हुआ, दांत से काटा हुआ जूठा बैर खाया था। क्यों कहते हो कि क्षत्रिय ब्राह्मण जो है
श्री राम भी तो क्षत्रिय थे, तो क्षत्रिय कर्म से थे, जन्म से नहीं। वो समाज का सदा रक्षण किए और रक्षण के लिए माता सीता को भी त्यागा था। उन्होंने सोचा था कि राजधर्म, उन्होंने कहा है कि राजधर्म सर्वश्रेष्ठ है, हमारा भले हानि हो जाए लेकिन हमारे प्रजा का सेवा होना चाहिए, प्रजा का हमें शांति सुख मिलना चाहिए। राजधर्म सर्वसे श्रेष्ठ है, अपना धर्म कुछ नहीं, हमारा सब बर्बाद हो जाए। भगवान श्री कृष्ण ने इसीलिए चक्र सुदर्शन उठाया था। कसम खा गए थे कि कोई शस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन आ गया ऐसा आवश्यकता तो चक्र सुदर्शन उठा लिए। तो अर्जुन मना करते हैं तो कहते कि नहीं नहीं, भगवान श्री कृष्ण तो कहते कोई बात नहीं, हमारा मर्यादा नष्ट हो जाए लेकिन देश का रक्षा होना चाहिए, राज्य का रक्षा होना चाहिए, समाज का रक्षा होना चाहिए। तो देखो ये महापुरुष जन कल्याण की बातें सोचते थे और करते थे, वैसा सोचते ही नहीं थे, करते भी थे। तो देखो प्राचीन काल के धर्म ग्रंथों का अपमान मत करो, और ये अपमान करने वाले हैं सब, ये जो है समाज में बर्बादी फैलाने वाले हैं, समाज को गड्ढे में ले जाने वाले हैं। इनके बातों को बड़ा सोच समझ के सुनना, तो आप लोग बचोगे, नहीं तो ये सामाजिक भ्रष्टाचार से बचोगे नहीं। तो देखो पहले ऐसा कुछ नहीं था, आतंकवाद भ्रष्टाचार ये अंग्रेजी कानून, अंग्रेजी नियम का, अंग्रेजी सभ्यता संस्कृति का, शिक्षा नीति का देन है। ऐसी पढ़ाई गई कि बुद्धिहीन हो जाओ, मूर्ख बन जाओ, आपस में लड़ो ताकि हमारा वर्चस्व जमा रहे। इन लोगों की नीति वही थी और वही नीति आज भी ये देश में जो कुछ नेता हैं, विदेशी दलाल, उसी पर चल रहे हैं। इनके बातों में मत आओ और धर्म ग्रंथों को ध्यान दे करके पढ़ो। उसमें ये बात आप लोग को बता दिया कि इसमें जो मानवता के विरुद्ध बात हो वो सब समझ लेना कि मिलावट है, और कुछ बातें जो सब लगे तो थोड़ा विवेक से सोचना। तुलसीदास जी जो लिखे कि गाँव नारी का, तो नारी क्या बताओ सुपनेखा जैसी और तड़का जैसी होगी तो उसका पूजा करोगे क्या? माता सीता जी जैसी नारी का पूजा नहीं करोगे तो उसका अपमान करोगे, अरे अपमान करोगे तो नरक में जाओगे। सोच लेना, तुलसीदास जी माता सीता के पुजारी थे मेरे भाई, जरा विचार तो कर लो। नारी का अपमान कैसे किया उन्होंने? नारियां भी कहती कि नारी का अपमान हुआ, नारी का अपमान हुआ। अरे तुम भी अगर सुपनेखा जैसी होगी और तड़का जैसी होगी तो तुम्हारे ऊपर भी लट्ठ बजेगा। सीता जैसी तुम हो तो तुम्हारा सदा हर जगह पूजा होगा। आज भी देखो हमारे समाज में माताएं हैं, नारियां हैं, उनका पूजा हो रहा है, और कुछ ऐसी हैं कि लात जूते खा रही हैं। लात जूता नहीं मिलेगा तो सही रहेगी भी नहीं। कुछ पुरुष में भी गंवार हैं कि जो लात बात से मना, बात से सुनेंगे नहीं, लात जैसे देखेंगे लात जूता का व्यवस्था तुरंत सुधर जाएंगे। तो उन गंवारों के लिए लिखा, कोई गंवार जाति नहीं होता है, शूद्र कोई जाति नहीं होता है, क्षत्रिय ब्राह्मण कोई जाति नहीं होता है। मनुस्मृति को उठा करके देखो, और जो इसमें ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र कोई भी हो, कोई मनुस्मृति के चाहे जाति या पक्ष लिए ये गलत है। मनुस्मृति उठा करके देख लो। हम अपने तरफ से कोई बनावटी बात नहीं करते। मनु जी महाराज ने इसी आधार पर वर्ण व्यवस्था बनाया था। वो कारण कि हम सब उनके संतान हैं। कोई माता पिता अपना पूर्वज, कोई अपने आने वाले पीढ़ी को, संतान को दुखी देखना नहीं चाहता। जैसे आज भी आपके पिता, आपके दादा आपको दुखी नहीं देखना चाहते, ठीक इसी तरह से हम सब पूर्वजों के दादा थे, बाप थे, तो कोई बाप दादा दुखी नहीं देखना चाहता। ब्रह्मा जी ने यही बात बताया था। एक बात गीता का याद आई, कहा था कि तुम ये जो देवताएं हैं, इन देवताओं का पूजा करो, तुम्हारा संतुलन ये बनाए रखेंगे, तुम्हारा ये पूर्ति करते हैं, तुम इनका पूर्ति करो। कहने का मतलब ये है कि देवता का क्या, ये वायुमंडल का जो पवन देव कहे जाते, ये अगरबत्ती जला देना, हवन कर देना ही पूजन नहीं है। केवल प्रदूषण मत फैलाओ और हवन करो, दिखावटी नहीं। हवन करो तो जो वेदों में ऋग्वेद के अनुसार जो शुद्ध हवन सामग्रियाँ, उससे हवन करो तो वायुमंडल शुद्ध होगा। ये है पवन देव का पूजा। किसी देवता देवी के सामने करते हवन, उनका पूजा नहीं, ये पवन देव को मिलता है।
और वायुमंडल शुद्ध होता है, इसलिए संतुलन बना रहता है। तो समय से वर्षा होता है और समय से वर्षा होगा तो अन्न उपजेगा। ऋग्वेद में बात लिखा है। धरती का पूजन नहीं करोगे, खाद पानी नहीं दोगे कि धरती अन्न देगी। और यह खाद पानी नहीं, जो हमारा जो गाय के गोबर से खाद था, अब इस छोटे से वीडियो में मैं कितना बताऊं, ये अंग्रेजी खाद, रासायनिक खाद तो दवाइयां समेत जमीन को नाश करके रख दिया। क्यों नहीं विचार करते हो? अंग्रेज ऐसे चाल नहीं चले। अंग्रेज हम सबको हर तरह से बर्बाद करने वाले उपाय बताए। और इसके बारे में जानना हो रासायनिक खाद का, तो राजीव दीक्षित का विचार सुन लो कि राजीव दीक्षित का विचार रासायनिक खाद के बारे में बताएंगे वो, कि कैसे इसकी उत्पत्ति हुई। छोटे से वीडियो में हम कितना बताएं। फिर देखो, अंग्रेजी कानून भी वही है और भारत में ये पूरे विश्व में चल रहा है, जो कि सब लोग परेशानी में फंसे हुए हो। आपस में लड़ने मरने का कानून है, इसको मिटाओ। और मनु जी महाराज का सिद्धांत वास्तव में सत्य है, उसका कोई विरोध न करे। हम और भी दूसरा वीडियो में आप लोग को इसके बारे में बताएंगे अच्छे ढंग से, जहाँ तक हमको समझ में आया आप लोग बताया। और हम यही निवेदन करेंगे, जो प्राचीन काल में हमारे महापुरुषों ने जो लिखा है, सत्य लिखा है, हम सबके कल्याण के लिए लिखा है। जो कुछ समझ में आ रहा है गलत, उसको थोड़ा विवेक से सोचो। शूद्रों का अपमान क्षत्रिय ब्राह्मणों ने नहीं किया है। अरे माता सेवरी का हाथ जूठा बैर खाया, तो देखो कैसे अपमान हुआ। कोई अपमान नहीं हुआ है। क्षत्रिय ब्राह्मण शूद्र वैश्य सब कर्म होता है, इसमें लड़ो मरो मत, इसमें नफरत मत करो, आपस में प्रेम के साथ जियो। हाथ जोड़ के सबसे हम निवेदन यही करते, नफरत मत फैलाओ, सुख शांति से सबको जीने दो और आप भी जियो। अगर उथल पुथल मचाओगे तो आपके आने वाली पीढ़ी भी सुख शांति से नहीं जी सकते, आप लोग को भी परेशानी आएगी। थोड़े थोड़े लालच में मत पड़ो। अगर अपने आने वाली पीढ़ी को सुख शांति से देखना चाहते हो, तो अपने बच्चों को, अपने नाती पोतों को सुख से जीना देना चाहते हो, तो समाज में नफरत मत फैलाओ, विरोध मत करो। जो तो नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं सही कर रहे हैं, राष्ट्रवादी हैं, ये समाजवादी हैं। अरे ये सब जो है, पहले जो सरकारें थी राष्ट्रवादी नहीं थी, विदेशी सारा नियम चलाए और बर्बाद किया। विदेशी इतिहास पढ़ाए, भारत का कुछ इतिहास नहीं, भारत के इतिहासों को बिल्कुल नाम मात्र का दिखाया गया। देखो, शिक्षा होता है 3 प्रकार का, भौतिक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक। तो केवल भौतिक शिक्षा को रखा था लॉर्ड मैकाले। आध्यात्मिक शिक्षा बिना नैतिकता नहीं रह सकता। अधिभौतिक और आध्यात्मिक को हटा दिया ताकि ये लोग नैतिकहीन हो जाएं। आज बताओ, नैतिकता न होने के कारण समाज में उथल पुथल मचा हुआ है। वीडियो तो लंबा हो रहा है, थोड़ा समझाना पड़ेगा। नैतिकता नहीं रहेगा तो अत्याचार बढ़ने से कौन रोक सकता है? समाज में तो अत्याचार बढ़ेगा ही, भ्रष्टाचार तो बढ़ेगा ही, आतंकवाद तो बढ़ेगा ही, चोरी बेईमानी शैतानी तो होना ही है। तो इसीलिए भौतिक शिक्षा को रखा था कि भौतिकता ये कहता कि हमारे सब शरीर को सुख चाहिए, हमारे इंद्रियों को सुख चाहिए, चाहे नीति से मिले या अनीति से मिले। देख लो, सारे समाज में यही बात फैला हुआ है। कोई भी हो, सब लोग चाहते कि हम सुख चाहिए। चोरी डकैती घटियाई छिनरी जो कुछ करके मिल जाए। यहाँ तक अपनी इज्जत को बेचने के पीछे लोग पड़ गए। इज्जत बेच करके जा करके बड़े बड़े शहरों में देखो, यहाँ गाँव में फैल गई बीमारी। इज्जत भी नहीं समझते, हमारी इज्जत मर्यादा रह जाए, बस पैसा चाहिए। उनको ये है कि हमारे सभी इंद्रियों को, हमारे शरीर को सुख चाहिए, नीति से मिले अनीति से मिले। नीति अनीति माने कुछ भी नहीं। इसीलिए लॉर्ड मैकाले ने बहुत सोच समझ करके ये नीति फैलाया था। उठा करके वैदिक शिक्षा नीति में मिलेगा आप लोगों को। बीएड के पुस्तक में शिक्षा होता है 3 प्रकार का, भौतिक, अधिभौतिक और आध्यात्मिक। ये चीज़ हमने बहुत पहले भी पढ़ा था और इससे मिल जाए आप लोगों को। ये गीता प्रेस गोरखपुर से शिक्षांक 1988 में छापा था, उसको उठा करके पढ़ो तो पूरी जानकारी मिलेगी। 3 प्रकार का शिक्षा होता है, तब जाकर के मानव समाज का जीवन सही ढंग से जीवन व्यतीत होता है, संतुलित जीवन अच्छा ढंग से व्यतीत होता है। अध्यात्म बिना नैतिकता देगा कौन?
केवल अक्षरीय ज्ञान कर लेना ये शिक्षा नहीं है। अक्षरीय को ले लो, ये जो है ज्योतिष शास्त्र में जाओगे तो ये पता चलेगा। आजकल के तो ये शिक्षा ज्योतिष को मानता ही नहीं। ज्योतिष है क्या चीज़? कहते ज्योतिष तो गलत है। लेकिन बताओ, ज्योतिष गलत है तो अभी अभी ग्रहण हुआ था, ग्रहण को कह दो ना कि ग्रहण गलत है, ज्योतिष गलत है, उस दिन नहीं समय की जीवा बंद हो जाती, मुंह में ताला लग जाता है। जितने समय में लिखे रहते कि आज ग्रहण होगा, इतने समय में ग्रहण समाप्त हो जाएगा, वो सब उतना ही घटता है। उस दिन कोई नहीं कहा था कि ज्योतिष गलत है, मुंह में ताला लग जाता सबके, कोई ज्योतिष के ऊपर उंगली नहीं उठाता। और कोई बात हो, त्योहार पर्व, ज्योतिष गलत है हम नहीं मानते, तो माई का दूध पिया हो तो ग्रहण जिस दिन लिखा है उस दिन आवाज़ उठाओ ना कोई ज्योतिष के खिलाफ। तेरा देखता हूँ ताकत तेरी माँ के दूध कितना पिलाई है। उस दिन सबके मुंह में ताला लग जाता, कोई नहीं गलत उठाता आवाज़ कि हम नहीं मानेंगे, आज ग्रहण नहीं है, कल हम मानेंगे। मानना, तेरी माँ के दूध पिलाई है, तेरे बाप का, अपने बाप का औलाद है तो। मैं लकार के कहता हूँ, बहुत सब धर्म ग्रंथों के ऊपर, ज्योतिष के ऊपर आवाज़ उठाते कि ज्योतिष गलत है। ये सब ज्योतिषियों ने बिगाड़ दिया। तो अपने माँ बाप का अगर संतान है सही, सुरत वाला नहीं है, तो जिस दिन ग्रहण हो उस दिन बोल कि आज ग्रहण हम नहीं मानेंगे, कल लगेगा ग्रहण। तेरी माँ दूध पिलाई है, तेरे बाप सही औलाद है, सुरत वाला नहीं है तो। ऐसे ऐसे हमारे धर्म ग्रंथों के ऊपर खिलाफ आवाज उठाते ये दोगले सुरत वाले, मुँह से गाली आ रहा है हमारे, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों का ये लोग अपमान करते चले आ रहे हैं। इनके जीहवा काट लेने वाला है ज्योतिष के ऊपर आवाज़ उठाते। लेकिन जिस दिन ग्रहण होता है उस दिन कोई नहीं कहता कि हम नहीं मानेंगे, सब चुपचाप शांत पड़ जाते। पता नहीं किस चूहे के बिल में घुस जाती ये शैतान। तो देखो, हम सनातनियों के विषय में वीडियो बनाए, सनातनियों कब तक अपमान सहोगे? इनकी जिहवा काटो, दौड़ा के पीटो इनको, तभी धर्म ग्रंथों के ऊपर आवाज उठाना ये सब बंद करेंगे, नहीं तो ऐसे बंद नहीं कर सकते। इनको पीटने वाला जहां मिल जाए, अपमान करते मारो इनको दौड़ा करके। ये संविधान नहीं कहता कि किसी के आस्था का अपमान करो, किसी के धर्म ग्रंथ का अपमान करो। कि माई का दूध पिलाई है तो कुरान के ऊपर एक भी शब्द बोल करके जरा देख ले उल्टा, उसी दिन जो मुसलमान गला काट देंगे इनका। और आप लोग से कहेंगे कि अपने मान मर्यादा को समझो और सनातनियों अब जागो, नहीं तो ये सब बर्बाद हो जाएगा। और ये सनातनी ही नियम है कि पूरे विश्व को शांति दे सकता है। विश्व बंधुताओं का यही जो है एक समाज है कि विश्व बंधुताओं का भाव रखता है और कोई नहीं। विश्व बंधुताओं का जब तक भाव नहीं आएगा तब तक हम पूरे विश्ववासी सुख शांति से नहीं जी सकते। एक सनातन में ही दम है कि पूरे विश्व को एक धागा में, एक सूत्र में पिरो सकता है, नहीं तो कुछ नहीं। कोई वैसा संप्रदाय नहीं है। और जो संप्रदाय, हाँ बाइबिल भी तो यही कह रहा है, यीशु मसीह के सिद्धांत है। लेकिन आज के ईसाई क्या कहते हैं कि हमारे यहाँ तो सब कुछ चलता है, मुर्गा हो, बकरा हो, सुअर हो, बिल्ली हो, कुत्ता हो, छिपकली हो, सबके मार के खा जाओ। तुम्हारा सिद्धांत ये गलत है। बाइबिल उठा कर देख लो, यीशु मसीह ने कहा है कि हम सब परमपिता परमात्मा के संतान हैं, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चले। अहिंसा यानी हिंसा मत करो, उठा कर देख लो। देखो, आप सबको हम ये समझाए, आप लोग ध्यान दो और सुनो वीडियो को कायदे से और इसको साझा करो, समझाओ, बताओ। हम इसमें लाइक सब्सक्राइब कहीं नहीं कहे, पैसे के लिए नहीं बनाता हूँ, आप सबके कल्याण के लिए वीडियो बनाता रहता हूँ। आज तक हमने खाता नहीं जोड़ा है कि हमारे खाते में पैसा आए, आज तक नहीं जोड़ा। जिसको जांच करना है तो जांच करके देख ले। क्या ये राम अवतार दास और सखी ललिता देवी ने अपने ये चैनल में खाता जोड़ा है क्या? नहीं। आप सबके कल्याण के लिए वीडियो बनाते रहते, डालते रहते। आप लोग देखो, अपना कल्याण करो, समझो। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी का विराम दे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।